हेलो अमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल, और आज हम देखेंगे लाइन्स एंड एंगल में तीसरा लेक्चर। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास ख़त्म की थी इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पे, तो वहीं से स्टार्ट होगी। तो इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, तो इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, ध्यान देंगे। अगेन, इंटरसेक्टिंग मतलब इंटर मतलब आपस में, सेक्ट मतलब काटती है ना, आपस में काटती हैं एक दूसरे को। तो ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। जैसे ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इस पॉइंट पे कट कर दिया, नहीं कट कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। जबकि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब इनका दूर दूर तक कटने का कोई चांस ना हो। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, सॉरी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो लाइंस आपस में नहीं कटती हैं। अब ऐसी कौन सी लाइन होगी, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर आती है पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस एक्चुअल में कौन सी लाइंस है सर, यही ऐसी लाइंस है जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, इसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं कैसी है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ध्यान देंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह क्या होता है, बराबर होता है ना। हर जगह क्या होता है, बराबर। मतलब मैं अगर देखूं तो ये दो लाइंस थी, तो इन दोनों लाइंस के बीच का गैप हर जगह क्या रहेगा, बराबर। अगर हर जगह बराबर रहेगा तब तो ठीक है, तब तो ये काटने वाली लाइंस नहीं है। लेकिन अगर सपोज कर लो, अगर लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे देखो, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, अभी फिलहाल में नहीं लग रही है। लेकिन आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाने पे क्या ये कट करेंगे कि नहीं कट करेंगे, कट करेंगे। इसको इधर बढ़ाओ, इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, तो ये क्या कर रही है, एक जगह पे कट कर देंगे, नहीं कट कर देंगे, कट कर देंगे ना। तो आगे बढ़ा के भी चेक करो, और आगे बढ़ा के चेक करोगे तब नजर आएगा कि ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है नहीं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। समझ पा रहे हो। लेकिन थोड़ा सा पैरेलल लाइंस को देखो, इसको मैं आगे अगर बढ़ा भी रहा हूँ, इसको भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो क्या कहीं पे कटती हुई नजर आ रही है, नहीं। अगर मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूँ, इसको भी पीछे बढ़ा रहा हूँ, क्या ये कट करेंगे, बताओ, कट करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस केस में इनको ही हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है। ध्यान देंगे एक बार और। जैसे मैं अगर अगेन आपसे पूछूं, ये एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, क्या एक दूसरे से क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बताइए। बिल्कुल सर, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे क्या हो गई, कट कर गई, नहीं कट कर गई, तो क्या पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन पहचानिए, क्या ये पैरेलल लाइन है, नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं है। आगे बढ़ाने पे क्या कर देंगी, ये एक दूसरे को कट कर देंगे, और पैरेलल लाइंस आपस में कट नहीं होती है। पैरेलल लाइन मतलब जो कभी भी ना मिले, जो कभी भी न मिले, आगे पीछे बढ़ा लो न मिले। बुक वाले ये बोलते हैं कि भैया ये कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन अनंत पे जाके, अनंत मतलब कहीं बहुत दूर जाके ये जाके एक दूसरे से मिलेंगी। समझ पा रहे ना। लेकिन उसके पहले इनका कोई चांस नहीं है। ये देखिए, आप क्या समझेंगे, आप ये समझेंगे कि मैं आगे बढ़ाऊं पीछे बढ़ाऊं कहीं भी बढ़ाऊं, ये कटेंगी नहीं। समझ में आ रहा है ना। क्या एक दूसरे से मिलेंगी, कटने का छोड़ो, मिलेंगी, मिलेंगी तभी तो कटेंगी। तो इन दोनों लाइंस को अगर मैं आगे पीछे कर रहा हूं तो भी ये मिलेंगी नहीं। जबकि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी लाइन होती हैं, जिनको आगे बढ़ाऊं तो क्या हो जाए, क्या हो जाए, मिल जाए, या एक दूसरे को काट दे। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, अच्छा एक और लाइन बताओ, क्या ये पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है, पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है, ये बताना आपको। पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है, कैसे, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, कट रहा है क्या, इसको भी मैंने पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, कटा, नो। तो जब नहीं कटा तो इस केस में ये क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। और कट जाता तो नॉन पैरेलल। ये कैसी लाइन है, नॉन पैरेलल लाइन है। ये जो अभी आपने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, नॉन पैरेलल लाइन है ना, नॉन पैरेलल लाइंस है। क्लियर है। यहाँ पे भी ये नॉन पैरेलल लाइंस है, ये तो इंटरसेक्टिंग है ना, तो इंटरसेक्टिंग कैसे पैरेलल हो सकती है। आई होप आपको पैरेलल लाइंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
पैरेलल मतलब जो कभी ना मिले। ओके, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टी होती है अगर इनको पैरेलल बोल रहे हैं तो जैसे ये ए है, ये क्या है, बी है, तो मैं लिख दूंगा कि ए और बी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए ना दो ठो ऐसे चिन्ह, यानी दो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ऐसे ये डिनोटेशन है, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पकड़ो इसको, ए और बी यहाँ पे क्या है, पैरेलल। ये कहने का मतलब है, समझ पा रहे हो, ए और बी क्या है, पैरेलल। बस इतना ध्यान दो, ए और बी क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल के लिए साइन क्या यूज करोगे, ये वाला ए, फिर यहाँ पे बी। ठीक है ना, ऐसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया सी पैरेलल टू बी, तो समझ में आ गया ना कि दो लाइन है सी और बी, ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब आगे पीछे बढ़ाऊंगा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डिनोट कर लोगे पैरेलल के लिए, यस सर, पैरेलल का साइन है। अब इसकी और प्रॉपर्टी समझिए, तो इसमें हर जगह पे जो गैप होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इंच टेप से नापो, यहाँ से लेके यहाँ तक नापो, यहाँ से लेके यहाँ तक नापो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं भी नापोगे हमेशा गैप क्या रहेगा, बराबर। ठीक है, पैरेलल की प्रॉपर्टी यही है कि भैया गैप इन दोनों लाइन के बीच में हर जगह पे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, यानी ये इक्वी डिस्टेंस पे होती है, इक्वी डिस्टेंट होती है। इक्वी डिस्टेंस मतलब हर जगह दूरी जो होती है इनकी बराबर होती है। ठीक है, या अपने भाषा में आप लिख सकते हो कि गैप इक्वल होता है, गैप इक्वल एट एवरी पॉइंट। गैप इक्वल बिटवीन बोथ लाइन्स एट एवरी पॉइंट, ठीक है, जो गैप होता है वो इक्वल होता है दोनों लाइंस के बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, बोथ मतलब दोनों, लाइंस मतलब रेखाएं, एट एवरी पॉइंट प्रत्येक बिंदुओं पर। ठीक है, ठीक, तो पैरेलल लाइंस के बारे में समझ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में समझ लिया है ना, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा पैरेलल लाइंस को यहीं पे 2 सेकंड के लिए आगे बढ़ा लो अगर, तो इन्हीं से आपको 2 बातें और सीखनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वो 2 महत्वपूर्ण बातें क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आपने अपने जीवन काल में जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए कि 2 तरीके की रेखाएं होती हैं। एक का नाम है, सॉरी रेखाएं कह रहा हूँ, 2 तरीके के कोण, एक का नाम है एकांतर कोण और दूसरे का नाम है संगत कोण। एकांतर कोण को क्या नाम देते हैं बताइए, इंग्लिश में, हिंदी में तो बोल ही दिया, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। और संगत कोण को कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर ये कब फॉर्म होती हैं। तो ये दोनों कोण, ये दो स्पेशल टाइप के कोण है, मैंने आपको कल के क्लास में लिखवाया होगा हेडिंग में कि स्पेशल टाइप का कोण या स्पेशल टाइप का एंगल। तो स्पेशल टाइप का एंगल है ये कैसा एंगल है, स्पेशल टाइप का एंगल। इसको अभी देख लीजिए ठीक है, हाँ पैरेलल लाइंस को लिख लीजिएगा थोड़ा सा। इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंट यानी हर बिंदु पर गैप यानी अंतराल या बोल सकते हो या जगह, दोनों रेखाओं के बीच हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैंने बोला कि ये 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब इन 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। देखिए ये दोनों पैरेलल थी, बताइए ए और बी पैरेलल थी कि नहीं थी, ए और बी पैरेलल है, क्या इन दोनों को मिलाऊंगा मिलेंगे नहीं, तो ए और बी क्या हो गई, पैरेलल। लेकिन इनको तीसरी एक लाइन सी ने क्या कर दिया, कट कर दिया। ध्यान से देखना, 2 पैरेलल लाइन, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या नाम है इसका, ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। देखिए तिरछा है कि नहीं है, तिरछा है ना ये रेखा, इसीलिए इसको क्या बोल दीजिए, तिर्यक रेखा। और ए और बी क्या है, ए और बी कैसी रेखाएं हैं, समांतर लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, यानी
ए एंड बी इज पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक। अब ध्यान देना, तो जब भी दो समांतर रेखाओं को, या मेनली दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं, उनको एक ट्रांसवर्जल लाइन काट रही है, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन काट रही है, तो तीन एंगल अपने आप आएंगे, ठीक है, लिख दो। जब भी दो पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, एक दो या कोई भी हो, ठीक है ना, 10 ठो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन काटती है, तो तीन स्पेशल एंगल यानी विशेष कोण बनते हैं। ध्यान देंगे, ये तभी होगा जब ये कंडीशन बनेगी। देखिए मैं अगेन बता दे रहा हूं, अगेन टू अगेन, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटेगी, दो तिर्यक रेखा काटेगी, ठीक है ना, तो जब भी इंटरसेक्ट करेगी एक ट्रांसवर्जल लाइन पैरेलल लाइंस को, तब कितने स्पेशल एंगल बनेंगे? तीन। कितने स्पेशल एंगल? तीन। उन तीनों का नाम जान लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अल्टरनेट एंगल, सबसे पहला अल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। और दूसरे नंबर पे आता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। और तीसरे नंबर पे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? कल पढ़ा गया था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन तीनों एंगल को जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना? अब समझो क्या है अल्टरनेट एंगल, क्या है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एंड क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, हाँ या ना? तो जब इस रेखा ने इसको काटा, जब इस रेखा ने इसको काटा, तो आप जेड बनाओ। क्या बनाओ? जेड। जेड फॉर्म होगा। जेड मतलब जेड समझ पा रहे हो ना? ABCD वाला जेड। जेड बना पाए तो जेड बना दोगे, अल्टरनेट एंगल मिल जाएगा। चलो जेड बनाया जाए। बिल्कुल सर, मैं यहां से लेके आऊंगा लाइन, ऐसे जाऊंगा और ऐसे चला गया, है ना? तो जेड बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पे जेड बन गया। अब जेड बन गया तो जेड का ये कोना और ये कोना दिख रहा है ना? तो जेड बना और जेड के ये जो कोने दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो जो एंगल होगा, मान लेता हूँ कि यहाँ पे एंगल ए है, तो वही एंगल यहाँ भी होगा। समझ आ रहा है ना? अल्टरनेट एंगल मतलब जेड बनाओ और जेड के कोने के एंगल को बराबर कर दो। अल्टरनेट एंगल क्या है? सर जेड के ये कोने वाले एंगल, जेड के कोने वाले एंगल को ही हम क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल समझ में आ रहा है ना? ये जो जेड के कोने वाले एंगल है, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? जेड बनाना है, जेड बना के कोनों वाले एंगल को पकड़ लेना है, तो कोने वाले एंगल ही क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का सबसे बेहतर ट्रिक है ये। ट्रिक मतलब शानदार कहानी है ये। अच्छा, ये केवल एक जेड फॉर्म होगा क्या? देखो एक जेड और तो फॉर्म हो सकता है। अगर मैं ऐसे लाऊं, ऐसे जाऊं और ऐसे, भाई ये जेड नहीं होता है क्या? ये जेड नहीं है, ये भी तो जेड है ना। अब यहाँ पे कोना कौन कौन सा है? एक ये है और एक ये है कि नहीं है ना? तो ये भी क्या हो गए? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हो गए कि नहीं हो गए? यानी यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल, ये भी क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल। तो मान लो अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा। तो कहा यह जाता है कि एक्चुअल में अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल पकड़ने आ जाएगा। अल्टरनेट एंगल के लिए क्या करना है? जेड बनाना है, और कोने कोने के जो एंगल होंगे वही क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल पकड़ में आ गया, हाँ या ना? अब आते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल को पकड़ते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है? अब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल को सीखते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल
देखना कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब मान लो ये एंगल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है ए, मान लिया। तो थोड़ा ध्यान से देखना ये एंगल कहाँ है सर, ये लाइन के ऊपर है और किस साइड में है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा का ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये कौन सा साइड है, राइट साइड है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है, यस और नो। जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा क्या है, लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। तो ऐसे ही तिर्यक रेखा का ये क्या है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। तो बस ध्यान से देखो ये जो एंगल ए है वो लाइन के ऊपर है और किस साइड में है, लेफ्ट साइड। तो क्या केवल एक ही लाइन है यहाँ पे, नहीं सर। अब दूसरी लाइन पे आओ, दूसरी लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल होगा, यही तो होगा, ध्यान से देखो, है ना। ये कहाँ था एंगल ए, लाइन के ऊपर और तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में। तो वैसे ही नीचे वाली लाइन, दूसरी पैरेलल लाइंस को पकड़ो, ये क्या है, ये है दूसरी पैरेलल लाइंस, इसके ऊपर और लेफ्ट साइड में यही एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, यही कोण बनेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे कोण बन गया। अब यहाँ पे जो कोण होगा वो भी क्या होगा, एंगल ए ही होगा। और ये जो दोनों कोण दिख रहा है ये क्या है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण। संगत कोण यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सिंपल समझो तो जैसे कि अल्टरनेट एंगल बोलता है कि जेड बनाओ, कोने कोने के एंगल अल्टरनेट कहलाएंगे, वैसे संगत कोण यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहता है कि जैसे मैं हूं वैसे तुम, यानी जहां मैं वहां दूसरा अगर एंगल मिल रहा है तो संगत कोण कहलाएगा, ठीक है ना। जिस पोजीशन में एक एंगल को पकड़ा तुमने उसी पोजीशन में दूसरे लाइन पे अगर वो एंगल मिल जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ध्यान से देखना, मैं इस एंगल को पकड़ रहा हूँ, पकड़ा मैंने, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, इस एंगल को बी मान लिया, एज्यूम कर लो, इसको मैंने क्या मान लिया, बी। तो ये कहाँ है बताओ तो सर, ये लाइन के नीचे है, इस ए वाली लाइन के क्या है, नीचे, और कौन से साइड में है, राइट साइड में, है ना। तो दूसरी लाइन को पकड़ो, ए को छोड़ दो, अब कौन सी लाइन पे जाओगे, बी, बी के नीचे और कौन से साइड में, राइट साइड में, यही एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। नीचे है और राइट साइड में, ये तो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के राइट साइड में तो जाना है, तो यहाँ पे ही तो एंगल बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, संगत कोण। बताओ संगत कोण में कंफ्यूजन सीधा सीधा है कि नहीं है, सबको आना चाहिए, ओके। दुविधा होगी तो सोल्यूशन लिया जाएगा। अगेन समझो, यहाँ पे भी हो गया, अगेन समझो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब फिर सुनना, संगत कोण पकड़ो और अल्टरनेट एंगल पकड़ो। फिर से देखना, मैंने यहाँ पे कोण बनाया, यहाँ पे कोण बना दिया सी, क्या बना दिया, सी। अब मैं अगर पूछूं इसका संगत कोण बताओ, फटाफट बताओ संगत कोण क्या होगा। सर ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, बी वाली लाइन के ऊपर और कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। तो हमको कौन सी लाइन पकड़नी है, ए वाली, ए वाली लाइन में ऊपर और कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। तो ये लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट साइड यही होगा और ऊपर यही होगा, तो यही पे तो एंगल बनेगा, हाँ या ना। तो यही क्या होगा अपना संगत कोण। संगत कोण बनाने आ गया, हाँ या ना। सबको समझ में आ रहा है संगत कोण। अगर कोई दुविधा हो तो बताओ, बनाने आना चाहिए पहले, बाद में तो थ्योरम, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये करने ही नहीं आता कि कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे जैसे एक बात और देखना, एक बात और देखो, मैंने अब दूसरा कोण ले लिया, यहाँ पे डी, यहाँ पे क्या ले लिया, डी। अब बताओ इसका संगत कोण कहाँ पे बनेगा, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे होगा। सर लाइन के नीचे, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ना। तो ये रहा दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के नीचे और कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, तो यही तो बनेगा, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बनाने आ गया एवरीवन। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर, अब वर्टिकली अपोजिट, वो तो 10 साल पहले क्लियर था सर। सामने सामने के कोण क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, सामने सामने के। जैसे इसके जस्ट सामने से मैं देखूं तो इसके जस्ट सामने कौन दिखाई देगा, ये वाला है, हाँ ना, जस्ट यही तो दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो यही तो दिखाई देगा, तो ये जो कोण होगा इसका क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस और नो, है ना। सामने से देखो बस, मान लो ये कोण है, ये सी है, सी से मैं अगर देख रहा हूं तो यहाँ पे इसके जस्ट सामने कौन सा पड़ेगा, मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई कोण होगा ना, यहाँ पे भी कोई कोण होगा, तो इसके जस्ट सामने यही वाला तो पड़ेगा, है ना। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो पहचानने आ रहा है, हाँ या ना। वर्टिकली अपोजिट पहचान लोगे आप, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। अब पहचान लोगे तो चलो एक काम करता हूं मैं,
एक काम करता हूं मैं, दो पैरेलल लाइंस ले ली फिर से ए और बी, और एक तिर्यक रेखा से यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया, कर दिया, कर दिया, बोलो। अब कर दिया मैंने, एंगल भी यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ कोण बनेगा, कोण यहाँ बनेगा, है ना, क्योंकि दो लाइन्स यहाँ पे मिल रही नहीं मिल रही है, तो एक कोण यहाँ बन जाएगा, फिर एक कोण यहाँ बन जाएगा, एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी बोल दिया। ऐसे यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी। इसको मैंने ई दे दिया, इसको एफ दे दिया, इसको जी बोल दिया और इसको एच बोल दिया, है ना। टोटल कितने एंगल बने, 8। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताइए इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे। ए के बारी बारी पकड़ना है सबको। सर सबसे पहले मैं अगर ए को पकड़ूं तो ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए के जस्ट सामने कौन सा है, सी। तो ए एंड सी देखो एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 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 लिख दोगे तो इसका मतलब क्या आप लिख रहे हो, एंगल। तो एंगल ए एंड एंगल सी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं डी को देखूं तो डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, बी, है ना। तो एंगल डी एंड एंगल बी क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अच्छा बी के सामने कौन पड़ रहा है, डी। बी देखेगा अपने सामने तो कौन दिखाई देगा, डी, और डी देखेगा तो बी। समझ पा रहे हो ना। अरे भाई बी देखा तो कौन दिखाई दिया नीचे वहां, डी, और डी देखा तो बी। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए नहीं हो गए, सामने के कोण, सामने के कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसे ही ई के जस्ट सामने कौन पड़ रहा है, जी। तो ई एंगल ई एंड एंगल जी क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा एच के सामने कौन पड़ रहा है, एफ। तो एंगल एच एंड एंगल एफ ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है ना, बिल्कुल। अच्छा इसके साथ साथ और आगे बढ़ाओ, इसके साथ साथ कहानी को और बढ़ाओ। एच के सामने कौन है, एफ, एफ के सामने एच, ई के सामने जी, तो जी के सामने ई। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया, हाँ या ना। अब क्वेश्चन आता है अल्टरनेट एंगल का। ये तो आसान था, अब किसकी बात करोगे, अल्टरनेट एंगल। तो देखते हैं कौन कौन से अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे जेड फॉर्म करना है, अल्टरनेट के लिए क्या करना होता है, जेड। जेड बनाने आ गया, बना दिया जेड इसी लाइन पे। तो ध्यान से देखो कोने कोने के कौन एंगल पड़ रहा है, एक तो डी और एक तो एफ। तो डी और एफ क्या हो जाएंगे बताओ तो, डी एंड एफ क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ना। बड़ा सिंपल है ना, जेड बनाया, कोने कोने के एंगल को देखा, तो कोने कोने के एंगल है एक तो डी और एक एफ, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। ऐसे एक और जेड बन सकता है, बना दिया, तो फिर कोने कोने कौन पड़ा, सी और ई। तो एंगल सी एंड एंगल ई क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो गए, हाँ या ना। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है एवरीवन। अब भैया समझ में आ रहा है शुभम, ठीक। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, अगला ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल। अब क्या किसकी बात आएगी, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल की। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल देखा जाए, चलो देखते हैं। मैं पूछ रहा हूं एंगल ए का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ए कहां है सर, लाइन के लेफ्ट साइड में, और कहां है ऊपर। तो इस ऐसे सेम सिचुएशन में दूसरा कौन एंगल दिखाई दे रहा है, ऐसे सेम सिचुएशन में कौन, कि लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में कौन है, ई तो है ना। तो एंगल ई और एंगल ए, ये एंगल ए और एंगल ई क्या हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। बी का देखो तो, बी का, बी कहां है सर, लाइन के राइट साइड में, बी जो है लाइन के राइट साइड में, लाइन के ऊपर, ए वाले पे तो बी वाले पे आएंगे, लाइन के राइट साइड में और लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है, एफ। तो यानी एंगल एफ एंड एंगल बी क्या हो जाएंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले केस में आएंगे, डी का बताइए तो, डी के जैसा सिचुएशन किसका है, तो एंगल डी के जैसा सिचुएशन है एंगल एच का, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सी है, तो सी के जैसा सिचुएशन किसका है, सी के जैसा सिचुएशन है जी का, तो ये भी क्या हो गया, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे नीचे से भी हम देख सकते हैं, तो एच के सिचुएशन में कौन है, डी, तो देखो एच और डी हो गया ना, एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। जी के जैसा कौन है, सी, तो जी और सी।
आई वो समझ में। ऐसे ही H के जैसा कौन है D, G के जैसा C, तो E के जैसा A, F के जैसा B। ठीक है, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर, चले एक्सटीरियर भी दिखा देते हैं हम। ठीक है, ये जो आपने देखा ये लाइन के अंदर इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो इन दोनों लाइन के अंदर और एक लाइन के ऊपर। ठीक है, तो अब एक्सटीरियर एंगल क्या क्या मतलब है, देखो सिंपल मतलब मैं बताऊं, सिंपल मतलब आप ध्यान से देखना, अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो मैं एक चीज आपको समझा दूं। ठीक है ना, एक काम करता हूँ उस साइड समझाता हूँ, पहले आप इतना क्या कर लीजिए नोट डाउन, क्योंकि अगर इधर समझाऊंगा तो फिर अब आउज गाउज हो जाएगा। आई थिंक ये तीनों चीजें समझ गए होंगे, है ना, तीनों एंगल समझ में आ गया। अल्टरनेट एंगल मतलब क्या फॉर्म करना है, जेड, जेड बनाओ, अल्टरनेट के लिए क्या लिखो, जेड बनाओ। ठीक है ना, जेड बनाओ और कोने कोने के एंगल को बराबर कर दो। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम पोजीशन, सेम पोजीशन वाले एंगल, सेम पोजीशन वाले एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब सामने वाले, सामने वाले कोण, सामने वाले कोण। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए अब देखेंगे हम कुछ और कहानियां, जैसे देखिए खाली खाली बोर्ड है तो इस पर भरेंगे हम। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल है ए, ठीक है, ये एंगल है ए, तो जो एंगल यहाँ पे ए है ना वो सेम टू सेम यहाँ भी एंगल ए बनेगा। अरे ऐसे कैसे, देखिए ये जेड बनाया है ना, तो जेड बनाया तो एक तो अंदर अंदर के हैं तो ये एक्सटीरियर कहलाएंगे, और बाहरवा बाहरवा का जो कोण है उनको हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो देखिए ये जेड का इसके साथ कोण बनेगा यहाँ पे, है ना, जेड का इस लाइन के साथ कोण बनेगा, ऐसे जेड का इस साइड का यहाँ पे भी कोण बनेगा, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे आपस में, अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे जेड फॉर्म करते हो, है ना, तो ये तो अंदर अंदर हो गए, ये तो अंदर अंदर हो गए, बाहर बाहर कौन से होंगे, एक ये और एक ये, दोनों होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने सी ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। समझ आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है। ऐसे जैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ भी क्या होगा, बी, यहाँ पे डी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी। तो एंगल बी एंड एंगल डी क्या है, ये है इंटीरियर, अंदर वाले हैं ना। बताओ ये अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मान लो ये अंदर बन रहा है ना, तो ये अंदर वाले हैं, ये जो अंदर बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इंटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाहरवा बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। मेनली इंटीरियर मतलब इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, ठीक है, और एक्स मतलब बाहर, एक्स मतलब बाहर। जैसे आपके मोबाइल के अंदर दिया होता है ना इंटरनल स्टोरेज एक्सटर्नल स्टोरेज, तो वहां से भी आप समझ सकते हो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो जो मैं बता रहा हूं इसको हम बोलते हैं बाह्य, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण यानी बाहर वाले कोण, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आंतरिक एकांतर कोण। बस समझना क्या है, एकांतर कोण जब भी आएगा, एकांतर कोण जब भी आएगा जेड फॉर्म करना है, क्या करना है, जेड। ये जेड बनाया, देखो तो हाई जेड के अंदर अंदर वाले ही है ना, ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अंदर अंदर। ऐसे ही बाहर भी बनेगा, क्या बनेगा, बाहर एक कोण यहाँ पे और एक कोण यहाँ पे, दिख रहा है, एक कोण यहाँ पे, क्लियर है, एक कोण यहाँ पे एक कोण यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया, एक सेकंड रुक जाएंगे, यहाँ पे नहीं बनेगा, इधर बनेगा, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो बाहर वाले कोण है ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, और ये जो अंदर बराबर हुए हैं, अंदर दिख रहा है ना, ये और ये अंदर है ना, जेड के अंदर तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और जेड के बाहर तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, एक्सटीरियर को मैंने क्या डाल दिया, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर ही कर लीजिए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर है ना। जेड बनाना है, जेड बनाने के बाद अंदर अंदर मतलब एकांतर, और बाहर बाहर मतलब एक्सटीरियर।
क्लियर है? अब देखिए, अब इसी पे बेस्ड हमारा 6.2 एक्सरसाइज है क्लास नाइन्थ के अंदर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 6.2 एक्सरसाइज बेस्ड है। अब आपको कि सर 6.1 तो पढ़ाया ही नहीं, 6.1 को भी पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम 6.1 को पढ़ेंगे। जहाँ पे 6.1 की कहानी में ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा कि सर जो रे है वो स्टैंड होती है किसी भी लाइन पे, तो एक्चुअल में 180 डिग्री क्या करती है? फॉर्म करती है, ठीक है ना। यानी बेसिक प्रॉपर्टी जो आप पढ़े हो वही सब है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे क्या पढ़ना? एक्सरसाइज को, साथ में एग्जाम्पल को, ठीक है। तो अब तक का जितना कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा गया उन सबको क्या कर लेंगे? आप क्लियर कर लेंगे, ताकि जब हम कल से आए एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज लगवाएं तो आपको खूब अच्छे से समझ में आए। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट भी कंफर्म कर लिए होगे। अगर कंफर्म कर लिया होगा आप लोगों ने तो फिर टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पेंट करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।